क्या समीन और इदरान की राहें हमेशा के लिए जुदा होने वाली हैं? क्या समीन इदरान के साथ जाने से इनकार कर देगी? गयूर साहब शुजात साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं कि शुजात साहब मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, इदरान को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, आप प्लीज़ समीन से कहें कि वो घर वापस आए। जिस पर शुजात साहब नाराज़ होंगे और कहेंगे कि इसने इस तरह से मेरी बेटी को रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था, ये ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरी बेटी को छोड़ सकता है और मैं माजरत चाहता हूँ गयूर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी समीन को अब उस घर में वापस नहीं भिजवाऊँगा। जिस पर गयूर साहब कुछ बोल नहीं पाते और खामोशी से फ़ोन बंद कर देते हैं और वो इदरान से कहते हैं कि इदरान तुम्हारी वजह से शुजात साहब कितना नाराज़ हो रहे थे, कितनी गलत बात है कि तुमने उनकी बेटी के साथ इस तरह से किया। तो इदरान कहेगा कि बाबा जान आप जानते हैं कि मैं परेशान हो गया था इल्हा का सुनकर। उसकी फूफा जान भी इदरान की उसे समझाने की कोशिश करेंगी कि बेटा अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इसको यूँ रेस्टोरेंट में छोड़कर नहीं आना चाहिए। जिस पर इदरान कहेगा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे इल्हा के अलावा तो दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता, आप लोग जानते हैं कि मैं इल्हा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। जिस पर इदरान की फूफा कहेंगी कि दुनिया में और भी बहुत से तुम्हारे करीबी रिश्ते हैं, जैसे कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, जिम्मेदारी को समझो और जाकर मना कर लेकर आओ इधर समीन को। जिस पर शाइला गुस्से से भड़क पड़ेगी और कहेगी कि अब इदरान उसको मनाने भी जाएगा। जिस पर होंगी और कहेंगी कि शाइला तुम तो खामोश ही रहो, ये उसका शोहर है, अगर अपनी बीवी को मनाकर घर वापस ले भी आएगा तो इसमें क्या हर्ज है। दूसरी तरफ समीन की माँ तो इस बात पे तुल चुकी हैं, वो कहती हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को उस घर में रवाना नहीं करूँगी, उस घर में नहीं भेजूँगी। और उष्णा भी समीन को समझाती है और कहती है कि समीन तुम कोई घिरी पड़ी नहीं हो कि वो जब चीज़ चाहे तुम्हें सीने से लगा ले और जब चीज़ चाहे तुम्हें यूँ फेंक दें। जब उन्हें ज़रूरत थी इल्हा के लिए तो वो तुम्हारे आगे पीछे फिरते थे, अब उन्होंने तुम्हें बिल्कुल यूँ छोड़ दिया है और तुम्हें उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये बात याद रखना, अपने इंसल्ट का बदला ज़रूर लेना उनसे और तुम्हें अब उस घर में वापस नहीं जाना है। तो जिस पर समीन खामोश रहती है, समीन कुछ नहीं कहती है और आखिरकार इदरान को इस बात का एहसास हो जाता है कि मैंने समीन के साथ बहुत गलत किया है। वो फ़ौरन समीन के घर पहुंच जाता है, उष्णा दरवाज़ा खोलती है और वो हक्का बक्का रह जाती है देख कर इदरान साहब को, और वो अंदर जाती है और अपने माँ बाप को आवाज़ देती है कि इदरान साहब आए हैं समीन को लेने के लिए। जिस पर शुजात साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि वो चलकर खुद इसे मनाने के लिए आ गया ना, तो तुम्हें कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर जो कुछ उसने किया, मियाँ बीवी में बहुत सी बातें हो जाती हैं और तुम अच्छी तरह जानती हो कि किन हालात में इन दोनों की शादी हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसे एक्सेप्ट करने में, इन दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इदरान समीन के पास जाता है और कहता है कि समीन मैं बहुत माजरत चाहता हूँ उस दिन की गलती के लिए, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। इल्हा का इस तरह से शाइला का फ़ोन आ गया था और मैं हड़बड़ाहट में वहाँ से भाग गया और तुम्हारा मुझे ज़ेन में नीरा में भूल गया था। और माजरत करेगा इस बात के लिए कि मैं आइंदा इस तरह की गलती कभी नहीं करूँगा और तुम्हारा जो मुकाम है वो मैं तुम्हें दूँगा। जिस पर शुजात साहब और उनकी बीवी भी आ जाएंगी और इदरान साहब उनसे कहेंगे शुजात साहब को कि मैं समीन को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो शुजात साहब कहेंगे कि बेटा मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी बीवी से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर वो आपके साथ जाना चाहती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। समीन खामोशी से बैठी रहेगी और उष्णा की तरफ देखना शुरू कर देगी तो उष्णा मुँह हिला देगी कि आपको नहीं जाना है। जिस पर समीन काफ़ी समझदार लड़की है और रिश्तों को समझना भी जानती है, लेकिन वो जानती है कि मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर डटाई के साथ बैठ जाऊँ। समीन आखिरकार उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ठीक बाबा जान, मैं इदरान के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और शुजात साहब कंधे पे हाथ रखेंगे इदरान के और कहेंगे कि आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे ये बात करना तो नहीं बनती, लेकिन जिस तरह से आपने समीन के साथ किया ना, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। जिस पर इदरान कहेगा कि मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि इस तरह की कोई बात ना हो। समीन फिर जैसे ही घर आएगी उसकी फूफो जल्दी से उसको हक कर लेंगी और कहेंगी कि समीन तुम्हारे बिना तो ये घर बहुत ही ज़्यादा सूना हो गया था। और वो जो समीन की फूफो हैं, इदरान की फूफो हैं, वो शाइला को समझाने की कोशिश करेंगी कि मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि तुम इन दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करती हो। अगर समीन और इदरान रेस्टोरेंट चले ही गए थे तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी बात करने की, फ़ोन करने की उसको, तुम वो दोनों अगर वक्त गुजार रहे थे, हम ले तो गए थे उसको हॉस्पिटल। जिस पर शाइला इदरान की फूफो अच्छी तरह जानती हैं कि शाइला नहीं पसंद करती समीन को और नहीं चाहती कि इदरान और समीन एक दूसरे के करीब आएँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।